नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। यदि चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर एक स्पेशल और यूनिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच रहा है। आपका भाई फिर एक बार ऐसा यूनिक टॉपिक लेके आ चुका है जो आप और आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है पशुपालन से रिलेटेड हर बार ऐसा ऐसा यूनिक कंटेंट लेके आता, तो आज मैं कुछ आपको खास बताने वाला हूँ। हालांकि इसमें आपको सोचना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मेरा काम है दोस्तों बताना। यदि आप उसकी प्रोसेस को चलते हैं तो आपकी इच्छा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे इस तरीके को, तो आप कामयाब हो सकते हैं आगे चल के। और मेरा ही नहीं दोस्तों, आप अपने किसी भी बड़े पशुपालक से एक बार सलाह लेकर भी एक बार उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सोचने वाली बात दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ये जो नए पशुपालक हैं, जो नए किसान भाई हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं पशुपालन की लाइन में, तो वो चयन नहीं कर पाते हैं कि हम किस मतलब पशुओं से शुरू करें अपना व्यवसाय। जैसे कि मान के चलो गाय से करें या भैंस से करें, और अगर गाय से करें तो किस नस्ल की गाय से शुरू करें। तो अक्सर करके जो होता है, डेयरी फार्मरों से सलाह लेते हैं, जो मतलब जिस बड़ी किसी लिमिटेड कंपनी से जुड़े होते हैं, जैसे मदर डेयरी हो गया या ज्ञानधारा हो गया, जो मतलब डेयरी प्योर डेयरी जिसका कहा जाता है, जिनकी यहाँ डेली का 100-200 लीटर एक टाइम का दूध लिमिटेड कंपनियों में जाता है, तो उनसे सलाह लेते हैं। तो दोस्तों, मैं उनको बता दूं आपको कि वो लिमिटेड से जुड़े हैं, यानी कि मतलब वो उनका दूध बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहा है, तो वो तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि HF फ्रीजियन जर्सी और ऐसी ही बाहरी नस्ल की गायों को लेकर अपना पशुपालन का व्यवसाय चालू करें दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप उनकी बात सुन के और इस लाइन में आना चाहते हैं तो आप 100% है घाटा खाएंगे, क्योंकि इस नस्ल की गाय इतनी बेकार होती है दोस्तों। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो आपको बता रहा हूँ। HF फ्रीजियन जर्सी और जो मिक्स ब्रीड हो, जो बाहर की नस्ल हैं, ये हमारे लिए और हमारे पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, क्योंकि ये मान के चलिए हमारे पशुपालन के करियर को एकदम बर्बाद कर देंगे दोस्तों ये नस्ल। क्योंकि इसमें दूध तो ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों फैट की बात करें तो 2.5 फैट, 2 फैट, 1.5 फैट, जैसा मतलब आपके पशु का दूध हो उसी हिसाब से इनका फैट लगता है। मतलब आपका पशु जैसे मान के चलिए टाइम का 10 लीटर दूध देता है, तो उसका फैट ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लगेगा दोस्तों। 2.5 फैट कुछ नहीं होता है। आप अपने जो फीड खिला रहे हैं उससे, जैसे 1 kg का जो फीड का खर्चा आता है, मान के चलिए 35 से 40 रुपये। अगर एक फीड आप दे रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए चूनी दे रहे हैं या फिर पशुआहार दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो मान के चलिए आपको 35 रुपये कम से कम खर्च आता है। और वहीं दूध की बात करी जाए तो दूध ज़्यादा से ज़्यादा आपके गाय का लगेगा 25 रुपये, 22 रुपये या फिर 27 रुपये ज़्यादा ज़्यादा। तो दोस्तों, इसमें घाटा तो हमें वैसे ही होना है। आप छोड़ के रखिए कि अगर आप 10 लीटर, आपका जो पशु है एक टाइम का 10 लीटर दूध दे रहा है, तो कम से कम आप उसको मान के चलिए कि 6 किलो फीड देना ही देना है। तो मान के चलिए कि जब दूध है वो फीड से ज़्यादा पड़ रहा है, बताओ फीड कहाँ कितना महंगा और दूध कहाँ कितना सस्ता। तो घाटा तो हमें वैसे ही होना है दोस्तों। और प्लस में बात की जाए तो इनकी मतलब अगर कभी मान लो बाई चांस ये गाभिन न ठहरे तो इनको कोई कूड़े के भाव नहीं पूछता है। ये तो चलो दोस्तों, ये तो बात की बात है, तो किस्मत की बात है। लेकिन दोस्तों, जब हमारा फीड इतना महंगा होते जा रहा है और दूध इतना सस्ता होते जा रहा है, तो हमारा कहाँ से फ़ायदा होगा दोस्तों। और ये नस्ल ऐसी हैं, फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्सी, HF, ये सब जो ऐसी नस्ल है, बाहर की नस्ल हैं, इनमें कभी फैट लगता ही नहीं दोस्तों। तो जो अगर अगर आप किसान हैं, एक जो आप सोच रहे हैं कि हम इस लाइन में आएँ और शुरू से ही मतलब अर्निंग अच्छी करना चाहते हैं, तो फिर इस नस्ल से कभी शुरुआत ना करें, क्योंकि ये नस्ल इतनी बकवास होती है दोस्तों कि ये मान के चलिए कि आपका घाटा होना तय है। आप एकदम से अगर इसके भरोसे अगर आप इस लाइन में आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि शुरू होते ही आप डूब गए हैं पानी के अंदर। क्योंकि ये करियर मतलब ये नस्ल इतना बेकार होती है दोस्तों कि आपके करियर को वहीं पे ठप कर देगी, आपका सारा पैसा डुबा देगी। तो मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस लाइन में आ रहे हैं, तो लिमिटेड कंपनियों से जुड़े नहीं हैं, वो डेयरी फार्मर नहीं है जो उनके यहाँ 100-200 लीटर पर टाइम का दूध सेल किया जा रहा है। क्योंकि वो तो दोस्तों यही सजेस्ट करेंगे आपको कि HF फ्रीजियन या जर्सी इन नस्ल की गाय लेके आएँ, क्योंकि उन नस्ल की गाय लेके आएंगे आप तो दूध तो उन्हीं के यहाँ लेके जाएंगे सेलिंग के लिए। और जो हमारे जैसे गांव की बात करी जाए, ये स्पेशल गांव वाले भाइयों के लिए वीडियो है। शहर वालों में तो मान के चलिए आप चाहे जो सी भी नस्ल आए, HF फ्रीजियन अच्छी है, उनसे में तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों आपकी फीड पड़ रही है 33-35 रुपये खर्च, और लीटर का 1-1 किलो का फीड 35 रुपये, और दूध आपका जाएगा 50 रुपये, 40 रुपये। लेकिन गांव की बात की जाए तो गांव में दोस्तों यही रेट चल रहा है। जो कंपनी दूध वाली फैट वाली कंपनी होती है, मतलब
जैसे मदर डेयरी हो गई, अमूल हो गई, तो इन सब गायों का दूध का फैट 2.5 आता है, तो फैट के हिसाब से मान के चलिए 25 रुपये 27 रुपये, तो हमें घाटा ही पड़ना है दोस्तों। अगर शहर में है तो शहर में तो आप मान के चलिए कि ऐसे फ्रीजियन बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर गांव में हैं और आप एक किसान हैं और नए नए काम शुरू करना चाहते हैं इस लाइन में आके, तो इन नस्लों से कभी शुरुआत ना करें, क्योंकि ये घाटे के अलावा आपको कुछ नहीं देंगी। कर्जे में डूबना तय है आपका, और ये लाइन मान के चलिए 1 से 2 साल के अंदर आप बर्बाद होने पे आ जाएंगे। तो जिस नस्ल से शुरुआत करनी है, आप अगर एक किसान से पूछेंगे जो रियल किसान है, जो रियल पशुपालक है, उनसे पूछेंगे दोस्तों, ये डेयरी वाले हैं, मतलब आपको यही सजेस्ट करेंगे हमेशा कि ये अच्छा फ्रीजियन या फिर जर्सी आप लेके आएँ। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, जब आपकी गाय का फैट ही नहीं लगेगा तो हमें फ़ायदा क्या होगा। और जो अगर हम इस लाइन में आ रहे हैं तो हमें कुल मिला के फ़ायदा चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप शहर में हैं तो आप HF जर्सी फ्रीजियन इन सबको लाकर आप पशुपालन कर सकते हैं। लेकिन अगर गांव में है तो इन नस्लों को कभी ना लाए, नहीं तो बर्बाद होना तय है दोस्तों आपका। मेरा काम था दोस्तों बताना, और आपका काम है उस पर सोचना और उसको अमल करना। आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा है, और हमारी ऐसे यूनिक स्पेशल वीडियो आती रहेंगी। और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी यूनिक कंटेंट के साथ, तब तक